ये ज़बरदस्ती बिना मुआवजा दिए मेरे खेत में कब्जा करने आ गए हैं और ज़बरदस्ती सड़क का निर्माण कर रहे हैं। मैंने उनसे भी कहा कि भाई किसान की ज़मीन पर आप कब्जा करना चाहते हो तो आप उसको मुआवजा दो। ये अधिकारी वगैरह सब जो आदमी फ्रॉड था उसका साथ दे रहे हैं और ना कि ये ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं। वैसे तो राज्य सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एनएच घोटाले का खुलासा कर रही है, परत दर परत जो है इसकी उलझी गुत्थियों को सुलझाने का काम कर रही है। लेकिन जिला उधम सिंह नगर के एक गांव से एक और बड़ा खुलासा एनएच घोटाले में हुआ है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, जसपुर के गड़ी हुसैन गांव से एक पीड़ित ने गुहार लगाई है कि उसकी 5 बीघा जमीन जो है एनएच में आ गई थी, जिसके बाद उस पीड़ित को अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी की 5 बीघा जमीन का मुआवजा कितना ज्यादा होगा और उसी घोटाले की भेंट इस पीड़ित की ये 5 बीघा जमीन भी चढ़ चुकी है। अब कैसे इसको इंसाफ मिलेगा, इसको लेकर के ये पीड़ित काफी लंबे समय से दर बदर भटक रहे हैं। तमाम जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, विधायकों से गुहार लगा चुके हैं, शिकायत भी दे चुके हैं लिखित में, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला है। पीड़ित सतीश और इनके परिवार वाले लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो 5 बीघा जमीन इनकी एनएच क्षेत्र के अंतर्गत आई है या एनएच में आई है, उसका मुआवजा इनको किसी प्रकार से मिल जाए। एक बार फिर आवाज उठी है और कहीं ना कहीं सरकारों को भी और उन तमाम जो है जो जांच इस एनएच घोटाले की जो एजेंसियां कर रही हैं, उनका रुख भी, उनका ध्यान भी इस तरफ जाना चाहिए कि जसपुर के एक गड़ी हुसैन नामक गाँव में एक पीड़ित सतीश है और उसका भी एक परिवार है जिसकी 5 बीघा जमीन जो है आपके घोटाले की भेंट चढ़ गई है। गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए और इनकी 5 बीघा जमीन का मुआवजा इन तक पहुंचना चाहिए। मुआवजा नहीं देते, कहते दूसरे से वापसी लेंगे तब देंगे और मेरा हाई कोर्ट में इस संबंध में वो चल रहा है। लेकिन ये ज़बरदस्ती बिना मुआवजा दिए मेरे खेत में कब्जा करने आ गए हैं और ज़बरदस्ती सड़क का निर्माण कर रहे हैं। उसमें SLO को अवगत कराया था और NHI वालों को अवगत कराया था और DM साहिबा को भी अवगत करा चुका हूँ मैं इसमें, लेकिन ये मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे साथ जाती हो रही है और मेरा ये परिवार मैं यहाँ इनके साथ लड़ते लड़ते मुझे भ्रष्टाचार के साथ लड़ते लड़ते 5 साल हो गए सर। और ये अधिकारी वगैरह सब जो आदमी फ्रॉड था उसका साथ दे रहे हैं और ना कि ये ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं। ये एक नायब तहसीलदार है, पटवारी नसीम है और उनके साथ ये एक NHI का पटवारी है, क्या कहते हैं उन्याल करके, ये ज़बरदस्ती हर बार आ जाते हैं, ज़बरदस्ती रात बेरात आ जाते हैं काम करने और मुझे परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से मैं 2-3 बार मेरे सीने में भी दर्द हुआ है। ऐसा है कि सतीश कुमार जिनकी ज़मीन ये गड़ी हुसैन में पड़ती है और ये लगभग 1 वर्ष से परेशान है। इनका मुआवजा, क्योंकि मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई थी 1 माह पहले, लगभग 1 माह हुआ होगा, 2 माह पहले, मैंने उनसे भी कहा कि भाई किसान की ज़मीन पर आप कब्जा करना चाहते हो तो आप उसको मुआवजा दो, क्योंकि सरकार के नियम के अनुसार जो पैसा बनता है वो उतना पैसा मांग रहा, कोई अधिक नहीं मांग रहा। लेकिन उनका कहना है कि वो पैसा गलती से किसी दूसरे के खाते में चला गया। तो मेरा तर्क ये था कि भाई किसान की तो कोई गलती है नहीं, भाई उस अधिकारी पे एक्शन करो जिसने पैसा दूसरे को दिया, वो सस्पेंड होना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। तो आप अपने अधिकारियों पर तो कार्रवाई कर नहीं रहे, लेकिन किसान के परिवार का उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर कल को उसकी ज़मीन पर कब्जा आप ले लेते हैं तो वो तो मुकदमा लड़ता रहेगा और आपका हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा। वो कहाँ जाएगा? वो तो भटकता रहेगा इधर उधर, वकीलों के पास, कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा और उसे जितने पैसे मिलने होंगे मुझे लगता है उससे ज़्यादा पैसे वो मुआवजा लेने के लिए अपने खर्च कर देगा। तो वो ऐसा क्यों करें? भाई जिलाधिकारी से भी यही मेरा तर्क था कि आप उनको पैसा दीजिए, ज़मीन पर कब्जा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चार दे। लेकिन मैं इसका घोर विरोध करता हूँ क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है, जनता की सुन नहीं रही है। लेकिन मेरा अधिकारियों को भी चेतावनी है। इसमें एक्चुअली NH बन रहा है और उसमें कुछ मुआवजे को लेके एक परिवार को मुआवजा अभी तक मिला नहीं है, तो वो तो बातें पूरी NH और रेवेन्यू रिलेटेड है। तो हमने पुलिस की तरफ से कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो उसके पहले एक जो हम लोग परस्यू करेंगे उनको, तो उन्होंने भी वादा किया है मुआवजे का। प्रशासन ने उनको ये किया है कि मुआवजा जल्द से जल्द रिलीज़ कर देंगे और उन्होंने भी बताया कि शांति बनाए।